अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 19 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में हम डू वाइल लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने वाइल लूप के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो वाला लेक्चर सुन ले ताकि आपको वो ये वाला लेक्चर इजीली समझ आ सके। तो हम सबसे पहले देखते हैं डू वाइल लूप की डेफिनेशन, फिर इसका सिंटैक्स देखेंगे, फिर फ्लो चार्ट और उसके बाद इसकी एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डू वाइल लूप की डेफिनेशन। पीएचपी डू वाइल लूप इज एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ कोड टू प्रोग्राम सर्वर टाइम। डू वाइल लूप में यानी हम जो भी स्टेटमेंट होगी वो सर्वर टाइम यानी एक से ज़्यादा दफ़ा जो है डिस्प्ले करवा सकते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन पर। इफ़ यू हैव टू एग्जीक्यूट द लूप एट लीस्ट वन, इसमें जो होता है कि लूप की बॉडी जो है कम अज़ कम एक दफ़ा जो है वो लाजमी एग्जीक्यूट होती है। द नंबर ऑफ इटरेशन इज़ नॉट इवन फिक्स, इसमें जो है यानी इटरेशन जो है जिस तरह वाइल लूप में कंफर्म नहीं पता होता कि लूप ने कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होना है, इसी तरह डू वाइल लूप में भी हमें ऑलरेडी यानी पहले से नहीं पता होता कि हमें लूप जो है वो कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करवानी है। इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ द डू वाइल लूप। उसके बाद ये हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में जो होता है कि भी सबसे पहले डू लिखते हैं, उसके बाद जो है करली ब्रैकेट स्टार्ट होती है यानी लूप की बॉडी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद लूप की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी वो डिस्प्ले होगी और उसके बाद जो है करली ब्रैकेट्स क्लोज करके यानी लूप की बॉडी क्लोज करके उसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं और उसमें कंडीशन जो है वो लिखते हैं वाइल और उसके बाद कंडीशन और लास्ट में जो है वो सेमीकोलन ज़रूर लगाया जाता है। वाइल लूप के अंदर कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं लगता, लेकिन डू वाइल लूप के बाद वाइल के बाद लगता है ना कि डू के बाद। ठीक है जी, सेमीकोलन। तो इसमें जो है वो कंडीशन पहले डिस्प्ले यानी चेक नहीं होती, इसमें सबसे पहले जो है यानी लूप जो है वो एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद जो है कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन सही होगी तो लूप की बॉडी दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगी और अगर कंडीशन गलत हो जाती है तो लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम आपको इसके सामने यानी फ्लो चार्ट से समझाते हैं। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट है यानी हम देखेंगे और उसके बाद सीधा जो है हमने कंडीशन चेक किए बगैर जो है वो लूप की बॉडी जो है एग्जीक्यूट कर दी है। उसके बाद कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन सही होगी जाएगी तो फिर हम ऊपर जाकर दोबारा फिर जो है वो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट कर देंगे और इसी तरह जो है वो बार बार लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक कंडीशन सही साबित होती रहेगी। लेकिन जैसे ही कंडीशन गलत हो जाएगी तो फिर जो है वो हम लूप की बॉडी से बाहर चले जाएंगे और उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। डू वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए हमने अपना कोई भी नाम जो है वो 5 टाइम जो है वो डिस्प्ले करवाना है, तो वो कैसे करवाएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर हम अपना यानी जो नोट पैड है उसको ओपन करते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो मोज़िला है वो मैंने ओपन कर लिया आपके सामने। अब यहाँ पर जो है हम डू वाइल लूप का जो प्रोग्राम है वो बनाते हैं, उसमें हम क्या करेंगे 5 टाइम जो है यानी कोई भी नाम जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। तो वो कैसे करवाते हैं, तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम जो है वो डिस्प्ले सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो फ़र्ज़ करें वेरिएबल का नाम जो है हम यहाँ पर n देते हैं यानी n और इक्वल टू हम क्या कर देते हैं यानी 1। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर जो इस तरह मैंने आपको बात की थी कि भी हम यहाँ पर डू लगाएंगे। डू का मतलब क्या होता है यानी करो, यानी सबसे पहले यानी डू लगाने का मतलब ये होता है कि भी हम जो है यानी डू लगाने से यानी क्या होता है कि भी यानी जो स्टेटमेंट है वो डिस्प्ले करवा दी जाए। ठीक है जी, हम यहाँ पर जो है यानी स्टेटमेंट यानी यहाँ पर हमने लगा दी। अब यहाँ पर जो है हम यानी जो भी नाम शो करवाना है वो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि अभी तो कंडीशन चेक ही नहीं, लेकिन कंडीशन चेक होने से पहले जो है वो हम अपनी स्टेटमेंट जो है डू वाइल लूप में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर फर्ज करें मैं अपना नाम लिखता हूँ। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया मकबूल और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे यानी जो हमारी दूसरी कंडीशन होती है यानी n++ लिख दिया और उसके बाद इसको सेमीकोलन लगा दिया। और यहाँ पर अब लास्ट में जो है हम यहाँ पर उसके बाद ब्रैकेट के बाहर जो है हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन में हम क्या लगाएंगे यानी वाइल लिखेंगे
और हम वहाँ पर क्या करेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर जो है हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर वो लिखेंगे, यानी जो कंडीशन है। तो कंडीशन में हमने ये बात की है कि भी यानी कि कहाँ से शुरू होना है, यानी एन से शुरू हो जाए, और उसके बाद जो है यानी कहाँ तक जाना है, हमने 5 तक जाना है, यानी अगर 5 दफ़ा डिस्प्ले करवाना है तो 5 तक, और क्या करना है लेस देन, ठीक है, और इक्वल टू क्या करेंगे हम यहाँ पर 5, ठीक है जी। और उसके बाद मैंने लास्ट में आपको बताया था कि हम सेमीकोलन यहाँ पर लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर इक्वल टू लगाना है जी। ये देखिए इक्वल टू लगा। अब हम इसको सेव करते हैं, तो अगर सेव करके यहाँ पर ये देखिए जैसे ही हम रिफ्रेश का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एरर आ रहा है। तो एरर में यहाँ पर देखते हैं क्या एरर है जी। एरर यहाँ पर ये देखिए हमारे पास लाइन नंबर 7 में एरर है। तो लाइन नंबर 7 में यहाँ पर n++ लिखा है, लेकिन हमने यहाँ पर वेरिएबल के साथ जो है वो $साइन नहीं लगाया था, क्योंकि जब भी हमने वेरिएबल लिखना है तो उसके साथ $साइन PHP में ज़रूर लगाया जाता है। तो अब जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए आपके सामने मकबूल जो है ये 5 टाइम जो है मकबूल 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 5 टाइम जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। हम चाहते हैं कि भी ये मकबूल जो है, यानी अगर हमने एक सिंगल मल्टीपल लाइंस में लेकर आना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है यानी डबल कोटेशन के बाद या यहाँ पर जो है हम क्या लिखेंगे, यानी ब्रेक लिखेंगे। यानी ब्रेक से क्या होगा, यानी सबसे पहले जोड़ लगाएंगे और उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर जो है वो हम ब्रेक का कीवर्ड लगाएंगे, जिससे यानी ब्रेक लिखेंगे BR, ठीक है। और उससे जो है हमारा प्रोग्राम जो है यानी BR न्यू लाइन में डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास जैसे मैंने यानी 5 BR लिखा तो 5 दफ़ा जो है मकबूल डिस्प्ले हो गया। और अगर हम यहाँ पर 5 की बजाय अगर 10 दफ़ा अगर हम अपना नाम शो करवाना चाहते हैं तो फिर आप 10 लिखेंगे। तो ये देखें यहाँ पर जो है वो रिफ़्रेश करेंगे 10 दफ़ा। लेकिन अगर यहाँ पर अब कंडीशन जो है 10 दफ़ा डिस्प्ले हो, लेकिन अब मैं यहाँ पर फर्ज करें यहाँ पर लिख देता हूँ 0। 0 लिखने से अब क्या होगा, अब देखा जाए तो यहाँ पर देखा एन की वैल्यू 1 है। डू वाइल लूप में अगर चेक करेंगे तो कंडीशन जो है, कंडीशन तो हमने चेक ही नहीं की, तो सीधा जो है मकबूल डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके बाद n++ होगा, n++ होगा तो n की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। लेकिन 2 आकर चेक करेंगे तो कंडीशन तो गलत है, क्योंकि हमने तो 0 पर जाना है। मैं इस फाइल को यहाँ से सेव करता हूँ और उसके बाद जो है मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करूँगा तो अब ये देखें मकबूल जो है एक दफ़ा जो है डिस्प्ले हो चुके हैं, यानी कंडीशन गलत होने के बावजूद भी जो है यानी मकबूल जो है वो डिस्प्ले हो चुके हैं, यानी स्टेटमेंट डिस्प्ले हो चुकी है। तो डू वाइल लूप हम इस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने कंडीशन गलत साबित हो जाए भी, तब भी जो है कम से कम एक दफ़ा जो है डिस्प्ले लाजमी स्क्रीन पर हमने करवानी है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो इसको जल्दी से देखते हैं। कहता है वाइल लूप इज़ आल्सो नेम इज़ एंट्री कंट्रोल लूप, यानी वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है, और जबकि डू वाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप। क्योंकि वाइल लूप में अगर कंडीशन सही साबित होती है तो वाइल लूप की स्टेज में डिस्प्ले होगी, और लेकिन डू वाइल लूप में कंडीशन गलत भी हो जाए तब भी जो है लूप एग्जीक्यूट यानी लाजमी होगी, इसलिए इसको एंट्री और इसको एग्जिट कहा जाता है। तो बॉडी ऑफ द लूप डज नॉट एग्जीक्यूट इफ़ द कंडीशन इज़ फास्ट। तो यानी क्या यहाँ पर वही बात कि भी अगर कंडीशन गलत हो जाएगी तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन डू वाइल लूप में लूप की बॉडी एट लीस्ट 1 टाइम एक दफ़ा जो है लाजमी एग्जीक्यूट होगी अगर कंडीशन गलत साबित भी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है कंडीशन चेक फर्स्ट, यहाँ पर पहले कंडीशन चेक की जाती है, देन जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले जो है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी पहले लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, देन जो है यानी कंडीशन चेक होगी। और लास्ट जो है यानी दिस लूप डस नॉट यूज इन द सेमीकोलन, यानी जिस तरह मैंने आपको बताया कि वाइल लूप के बाद जो है कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं लगता, लेकिन डू वाइल लूप में वाइल जो है यानी हमने टर्मिनेट करना हो तो उसको सेमीकोलन लगा कर टर्मिनेट किया जाता है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमान अल्लाह।